नमस्कार दोस्तों। तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो पीछे फोटो आपको दिख रही होगी, वो एक बार फिर से दौड़े भागे पहुंच गए अपने आका ट्रंप के पास, व्हाइट हाउस। और यहाँ पर जो व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, इनका सिंपल सा एजेंडा है, पैसा लेना है, किसी भी तरीके से भीख भीख मांगना है, ट्रेड डील जो है वो करनी है यूएस के साथ में। और ट्रेड डील तो क्या ही होगा, यूएस ही ट्रेड डील करेगा इनके साथ तो क्या ही ट्रेड डील होगी। बस कुछ नहीं है, इनको बस एक बफर की तरह यूज़ किया जाएगा। लेकिन ट्रंप का जो यहाँ पर स्टांस है, उसको देखते हुए बहुत काफ़ी चीज़, शॉकिंग चीज़ आपको दिखाई देगी। अब एक चीज़ आप देखो, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों वहाँ पर पहुँचे हैं। और ट्रंप ने खुद पाकिस्तान को एक टेररिस्ट सेफ हेवन कहा था। उसी पाकिस्तान के साथ अब ट्रंप जो हैं वो अपना ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं। खैर, ये सब बात अलग है। दूसरी तरफ उसी ट्रंप ने भारत को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाने के लिए एक और नया स्टेप लिया है। उसने 100% टैरिफ लगा दिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर। और आपको पता है, इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो, उसका यूएस बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट यूएस माना जाता है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के लिए। और इसीलिए ट्रंप ने इंडिया को चोट पहुंचाने के लिए 100% का टैरिफ लगाया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन दोनों खबरों को जोड़ करके एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि शिक्षा महोत्सव का कल आखिरी दिन है। ये ऑफ़र कल ख़त्म हो जाएगा। 2026 के अगर आप कोर्स लेते हो, उसमें आपको 6 मंथ्स का प्लस 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलता है। यहाँ पर अगर 2027 का आप कोर्स लेते हो तो 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। 2028 के लिए 18 मंथ्स और प्लस 18 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन मिलता है। मतलब एक बहुत लंबे समय तक के लिए आपका ये कोर्स आपके पास वैलिड रहेगा। और इसमें 12 मंथ्स अश्योर और 18 मंथ्स अश्योर ऑफर भी है, जो आप इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये जो शिक्षा महोत्सव का ऑफ़र है, ये कल ख़त्म हो जाएगा। इस ऑफ़र के अंतर्गत आपको ये कोर्सेस जो हैं 19,999 रुपये में महज मिल रहे हैं। इसको ज़रूर से अवेल कर लीजिए, ताकि आपकी एक लंबी प्रिपरेशन की जो पूरी जर्नी है उसका पाथ सेट हो जाए। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी की, तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक हमने पिन कमेंट में दी है। उस पर क्लिक करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम पूरा यूपीएससी सिलेबस को आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा देंगे। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों जो है वो फिर से व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। और आसिम मुनीर, अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पर आपको फोटो में आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, हर जगह पर जहाँ पर भी शहबाज शरीफ जाता है वहाँ पर आसिम मुनीर पहुँच जाता है। आपने देखा था कि ये आसिम मुनीर जो है ये चाइना भी पहुँच गया था। तो ये आसिम मुनीर एक तरीके से इसने ये पूरा तरीके से ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में इसने पूरा कंट्रोल जो है आसिम मुनीर ने ले लिया। और शहबाज शरीफ अब कुछ भी नहीं है। अब यूएस पाकिस्तान की टाइज को लेकर के ये दोनों वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये वही लीडर्स हैं जो भारत पर आतंकवादी हमला करवाते हैं। वही लीडर्स हैं जो भारत के ऊपर जो आतंकवादी हमला होता है उनको, उनके जो आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको सेफगार्ड करते हैं। और यही लोग यूएस में पहुंचे हुए और यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं। खैर, ट्रंप का भी कोई ईमान धर्म कुछ है नहीं, उसमें भी कुछ बोल नहीं सकते ट्रंप को। अब देखिए, ट्रंप ने इन दोनों लीडर्स को बहुत ही ग्रेट विजनरी लीडर कहा, कि बहुत ज़्यादा ग्रेट लीडर हैं, विजनरी लीडर हैं ये दोनों। तो देश के, मतलब पूरे दुनिया के सबसे बड़े पीस मेकर हैं। सिंपल सी बात थी कि एक बार फिर से ये सब, एक बार और ये सब ट्रंप से मिलने गए थे, जब इन्होंने ट्रंप को जो है नॉमिनेट किया था पीस प्राइज़ के लिए, आपको पता है। तो ट्रंप से फिर भी, तब भी इनकी मुलाकात हुई थी। तो पूरा जो कहते हैं ना कि एकदम चाटुकारिता की हद हो जाती है, तो वही चाटुकारिता आपको देखने को मिलेगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की। और इसीलिए इनको ग्रेट लीडर बोला जा रहा है और ग्रेट गाय बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आप समझिए कि आखिर एजेंडा क्या है इन दोनों का वहाँ पर जाने का। देखिए, एजेंडा बहुत सिंपल है। एजेंडा है एक ट्रेड डील करना। मतलब इस पूरी मीटिंग के बाद यूएस और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड डील होगी साइन। अब देखिए, यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि यही डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेनिंग कर रहा था, और उस कैंपेनिंग के दौरान इसने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है ये टेररिस्ट का सेफ हेवन है, और किसी भी कंट्रीज़ को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके साथ रिलेशन रखते हैं तो हम टेररिज्म को किसी ना किसी तरीके से बढ़ावा देते हैं। ये बात खुद ट्रंप कहने वाले हैं। और वही ट्रंप अब यूएस और पाकिस्तान ट्रेड डील जो है वो साइन कर रहा है। तो आप समझ सकते हो, और वो भी कब साइन कर रहा है। आपको 3-4 दिन पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से सच में टेररिस्ट सेफ हेवन है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और उसमें प्रूफ हुआ कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के कई सारे सेंटर्स को उन्होंने उड़ा दिया था। 3-4 दिन पहले की खबर है, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने बेसेस को पाकिस्तान के अंदर और अंदर सेफ्टी में शिफ्ट कर दिया है। मतलब बेसेस अभी भी टेरर बेसेस ख़त्म नहीं हुए हैं, बस उसको शिफ्ट किया गया ताकि भारत दोबारा से अटैक ना कर पाए। तो आप समझ सकते हो कि अभी भी पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा टेरर सेफ हेवन है।
देखो ये डोनाल्ड ट्रंप को बिजनेस कुछ नहीं करना है, कहते हैं ना बिजनेस कुछ नहीं उसको करना है, उसको सिर्फ पाकिस्तान को यूज़ करना है, पाकिस्तान के रेयर मिनरल्स को यूज़ करना है, पाकिस्तान को यूज़ करना है, पाकिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह भी यूज़ करना है। कैसे बफर स्टेट की तरह वो यूज़ करेगा, उसका बहुत सिंपल सा कारण है, सिंपल सा लॉजिक है कि उसने अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान में एकदम से ट्रंप ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और अफगानिस्तान के बारग्राम एयरबेस को लेकर के उसने बहुत बड़ी टिप्पणी करना शुरू किया कि भाई बारग्राम एयरबेस जो है यूएस ने बनाया और यूएस को ये वापस मिल जाना चाहिए। अफगानिस्तान ने उसका बड़ा क्रूर रिप्लाई दिया ट्रंप को कि बेटा इतना ज़्यादा ना उड़ो हवा में, बारग्राम एयरबेस कुछ नहीं मिलेगा तुमको। और ट्रंप ने बड़ा इसमें जो बाइडन को भी बोला, उनको भी बड़ा सब किया, भला बुरा कहा, सब कुछ किया। अब क्योंकि अब अफगानिस्तान प्यार से तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बारग्राम एयरबेस दे नहीं देगा, तालिबान की सरकार है वहाँ पर, तालिबानी को तो आपको पता ही है। अब इसने पाकिस्तान को उसी के लिए यूज़ करना शुरू किया है। ये कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान से ट्रेड डील करेगा और पाकिस्तान को जैसे इसने पहले बफर स्टेट की तरह यूज़ किया, फिर से इसको ये बफर स्टेट की तरह यूज़ करेगा और अफगानिस्तान के ऊपर एक निगरानी बनाएगा, अफगानिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ एक तरफ पाकिस्तान के साथ पूरा अच्छे संबंध बनाने की कोशिश, दूसरी तरफ हर तरीके से जैसे हो सकता है इसने भारत को अटैक करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसने 100% टैरिफ लगा दिया है फार्मा इंपोर्ट्स के ऊपर और ये जो 100% टैरिफ है ये अक्टूबर 1 से शुरू हो जाएंगे, यानी गिन करके 5-6 दिन बचे हुए हैं। डिटेल्स अगर इस पूरी 100% इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ लगा है उसको देखें तो ये टैरिफ एक्चुअल में ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के ऊपर लगा हुआ है, जो कि अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो शायद आपको ये पता होगा कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये इसके लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग 1/3 फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं वो यूएस जाते हैं भारत के, और यूएस इसीलिए सबसे बड़ा मार्केट है। और जब इसने पहली बार टैरिफ भारत के ऊपर लगाया था उसमें इसने फार्मास्यूटिकल को एग्जेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि इसको पता था कि फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर अगर लगा देंगे तो यूएस में बहुत बैकलैश आएगा, तो उस समय उसने एग्जेम्प्ट कर दिया था। लेकिन अब जब ये देख रहा है कि एक पूरा एक्सेस तैयार हो रहा है, सब लोग सारे लीडर्स एकजुट हो रहे हैं, भारत के रिलेशंस अच्छे होते चले जा रहे हैं चाइना के साथ, तो इसने उसको अटैक करने के लिए यहाँ पर 100% का ये डिसीजन जो है वो लिया है। अब अगर हम भारत के ऊपर देखें, बहुत बड़े सवाल हैं यहाँ पर खड़े होते हैं, जो अगर आप जनरल सवाल भी देखें तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट ब्रांडेड है, पेटेंटेड है, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या इसमें आप बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर या कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स को भी इंक्लूड कर रहे हो। तीसरा सवाल है कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो इम्पोज करेगी ये टैरिफ। तो ये सारे सवाल जो हैं ये एक तरीके से खड़े होते हैं, और जैसे ट्रंप के सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं जो एकदम खाली होते हैं, वो इन सारे स्पेसिफिक सवालों का कोई जवाब नहीं देते, वो कुछ भी नहीं बताते इनके बारे में, वैसा ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये भी है, कुछ भी नहीं बताता इन सारी चीज़ों के बारे में। तो एकदम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन की वजह से होता क्या है कि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब इसने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो एक दिन कुछ लगा रहा है, अगले दिन कुछ, फिर बढ़ा रहा है, फिर बढ़ा रहा है, फिर बढ़ा रहा है। इससे क्या हुआ कि जो इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हैं ये लोग जो है वो काफ़ी बहुत कंफ्यूज हो गए, और फिर वहाँ पर सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है वो देखने को मिला, काफ़ी नुकसान हुआ। सिर्फ चाइना को नहीं, यूएस को भी बहुत नुकसान हुआ। वो नुकसान भारत को भी इनिशियली झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन बहुत हो सकता है। अगर हम नंबर्स में एग्जैक्टली देखें भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट, तो भारत की जो मिनिस्ट्री, भारत की जो गवर्नमेंट जो फिगर देती है उसके हिसाब से हमारा ड्रग और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स जो है वो 30.47 यूएस डॉलर्स होता है फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में, और यूएस हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा मार्केट्स है। अब ये सबको देखो तो भारत जो है वो जेनरिक जो मेडिसिन है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो ब्रांडेड और पेटेंटेड में बहुत ज़्यादा डील नहीं करता है, वो जेनरिक्स में बहुत ज़्यादा डील करते हैं। अगर हम अब जेनरिक्स देखो इंडियन एक्सपोर्ट्स का, तो जेनरिक ड्रग का एक्सपोर्ट लगभग 10.5 बिलियन डॉलर्स है, जो कि 20% बढ़ा है पिछले साल से। तो अगर आप इसमें से लिखो तो 10.5 बिलियन डॉलर्स यानी कि 1/3 तो जेनरिक जो है प्रोडक्ट्स भारत भेजता है। और जब इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट के ऊपर ये टैरिफ लगाएंगे तो भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अभी तो देखो ये न्यूज़ आई ही थी, तभी से इंडिया फार्मा के जो स्टॉक्स थे वो गिरना शुरू हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत के ऊपर ये इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिया जो है वो जेनरिक्स में डील करता है जो कि ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड रहेगा। लेकिन ऑल्दो
इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। और ट्रंप का क्या भरोसा, क्या पता वो जेनरिक्स के ऊपर भी लगा दे। तो अब इंडियन कंपनीज जो डील कर रही हैं फार्मा में, जिनके लिए यूएस आज तक एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, उनके पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन तो ये है कि वो यूएस के अंदर ही अपना प्लांट बना लें ताकि उनको किसी तरीके से एग्जेम्पशन मिल जाए। लेकिन ये जो प्लांट बनाना है वो इतना आसान नहीं है। प्लांट बनाने के लिए यूएस के अंदर वो भी बहुत खर्चा आएगा, बहुत सारे वहाँ पर जो है उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लायंस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वो बहुत मुश्किल है, इट इज़ नॉट ऑन द टेबल। छोटी कंपनीज तो बिल्कुल नहीं सॉर्ट कर पाएंगी। दूसरा ऑप्शन ये है इनके पास कि ये दूसरे मार्केट्स ढूंढ लें और अपने प्रोडक्ट्स को रीरूट कर लें। ये ब्राज़ील में बेच लें, ये रशिया में बेच लें, नीदरलैंड में बेच लें। और सबसे वायबल ऑप्शन यही है इन सारी कंपनीज़ के लिए, और ये सारी कंपनीज़ यही ऑप्शन देख भी रही हैं, उसी के लिए अपनी पॉलिसीज़ भी बना रही हैं। तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमेटिक चैनल, कि भारत की डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत की जाए या WTO के तहत बातचीत की जाए, कोई लीगल रूट जो है उसका लिया जाए, जिससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क ट्रंप जैसे लीडर के ऊपर तो पड़ेगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सबसे वायबल ऑप्शन है जो इंडियन फार्मा कंपनीज देख रही हैं इस टाइम पर। और ट्रंप ने ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन फार्मा सेक्टर को हर्ट करने के लिए डिसीजन लिया है। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।